नमस्कार। आज हम बात करेंगे जल तत्व की, वाटर एलिमेंट की, और जानने की कोशिश करेंगे कि जल तत्व का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अगर यह कम या ज़्यादा हो जाए, यानी कि संतुलित या असंतुलित हो जाए, तो उसके क्या लाभ या हानि हो सकती है। और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे कि हम जान पाएं कि हमारे शरीर में जल तत्व की क्या स्थिति है। और अगर हमारे शरीर में जल तत्व असंतुलित हो, उसको अगर संतुलित करना हो, तो उसके क्या उपाय हैं। इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। आपको मालूम है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यह 5 तत्व अगर हमारे शरीर में बैलेंस रहें तो हमारी बॉडी माइंड फिट रहता है। लेकिन अगर यह 5 तत्व हमारे शरीर में असंतुलित होने लग जाएं तो हमारे शरीर और मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जल का बहुत ही महत्व है। और जल अपने आप में एक शीतल तत्व है, और यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। अगर बाई चांस हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाए तो जल तत्व अपनी मात्रा बढ़ाकर अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर में जो ज्यादातर जो तरलीय पदार्थ हैं, जैसे कि खून, वीर्य, लार, मूत्र और चर्बी वगैरह, इन तत्वों को, इन अवयवों को हमारा शरीर में जल तत्व ही इनको संचालित करता है। और जब हम जल ग्रहण करते हैं, जल को पीते हैं, तो जल के अंदर प्राण होते हैं। तो जैसे ही जल हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर जल के अंदर जो प्राण स्थित होते हैं उनको सोख लेता है, जिससे कि वो एक अपने आप में एक ताकत को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अगर हम जल की महत्ता को समझना चाहें तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि हम जल को साक्षी मानते हैं, गवाह मानते हैं। इसीलिए तो शादी ब्याह में फेरों के टाइम पे जब फेरे होते हैं तो अग्नि को साक्षी माना जाता है और साथ ही जल को भी साक्षी माना जाता है। और जब हम किसी प्रकार का कोई संकल्प करते हैं, कोई बड़ा संकल्प करते हैं, तो हाथ में जल लेकर फिर उस संकल्प को किया जाता है। और ऐसे ही जब किसी को श्राप दिया जाता था प्राचीन काल में, आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब किसी को क्रोधित होकर श्राप देते थे तो अपने कमंडल से जल को निकालकर पढ़कर फिर उसको श्राप देते थे। तो जल का कहीं प्रकार से इसी प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। और जो जल तत्व की जो विशेषता है, जो सबसे बड़ी विशेषता है, वह यह है कि जल तत्व हमारे शरीर में भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व भावनाओं का तत्व होता है। जिस प्रकार जल चारों ओर फैला होता है समुद्र में, ऐसे ही हमारे समाज के समुद्र में भी हमारी सबकी भावनाएं आपस में फैली होती हैं। अगर हमारा शरीर में जल तत्व ठीक होगा तो हमारे रिश्ते संसार के अंदर अच्छे होंगे। अगर जल तत्व हमारे शरीर में असंतुलित होगा तो हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो जल तत्व का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो हमारे रिलेशंस पर पड़ता है। इस बात को आप इस प्रकार से भी समझें कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, दूसरी घुलनशील यानी तरलता के रूप में, तीसरी गैस के रूप में यानी कि एक अदृश्य रूप में। तो जब जल ठोस रूप में होता है तो ऐसे ही हमारी भावनाएं भी ठोस रूप में आ जाती हैं। कब आती हैं? जब हम किसी बात को सालों तक अपने अंदर दबा कर रख लेते हैं। किसी ने हम पर क्रोध किया, कोई बुरी बात कही, हमें वो बुरी लगी, तो हम 10 20 30 साल तक भी उस गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। तो ये भावना का जमना है। जैसे बर्फ, जैसे जल बर्फ रूप में जम जाता है, ठीक उसी प्रकार में दूसरी जल की अवस्था होती है तरल अवस्था। ऐसे ही भाव भी तरल अवस्था में होते हैं। वह भाव बनते हैं और खो जाते हैं, बनते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और खो जाते हैं। वो परिवर्तन चलता रहता है, उनकी तरलता चलती रहती है। और तीसरी जो जल की अवस्था होती है वो गैस यानी कि अदृश्य रूप में। गैस का मतलब, अगर हम इसे भावनाओं के रूप में देखें, कि कुछ भावनाएं ऐसी हमारे अंदर आती हैं जो भाप बनकर यकायक उड़ जाती हैं। यानी कि कोई विचार या कोई भावना आएगी और अचानक से गायब हो जाएगी। यानी क्षणिक जो आवेग हमारे भावनात्मक आते हैं वो इसी रूप के होते हैं। तो जल की इन 3 अवस्थाओं के रूप में, ठोस, तरल और गैस के रूप में ही हमारी भावनाएं भी हमारे अंदर अभिव्यक्त होती हैं। कुछ और बातें कर लेते हैं जल तत्व से जुड़ी हुई। जल तत्व का जो देवता है वो चंद्र
और वरुण है। दिशा इसकी पश्चिम है। स्वाद इसका कषाय यानी खारा है। रंग इसका नीला है। आकार इसका अर्धचंद्राकार है। स्थान इसका अगर भौतिक शरीर में कहें तो पैरों में है, अगर सूक्ष्म शरीर में कहें तो स्वादिष्ठान चक्र में है। मंत्र इसका वम है और नाड़ी इसकी ईड़ा है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जिनको देख के आप ये पहचान पाएंगे कि आप में जल तत्व से जुड़े हुए गुण अधिक मात्रा में हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जल तत्व से प्रभावित हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों में जल तत्व संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो उसके क्या लक्षण है, उन लक्षणों की अब हम बात करेंगे। या आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके जल तत्व संतुलित हो जाएं तो आपके अंदर क्या लाभ होंगे, उन लाभों को भी आप इसमें देख सकते हैं। खैर, जिस व्यक्ति के अंदर जल तत्व संतुलित मात्रा में होगा तो ऐसा व्यक्ति चंचल होगा, कल्पनाशील होगा, चिंतनशील होगा, मिलनसार होगा, प्रसिद्ध होगा, जिद्दी होगा, विचारवान होगा, और उसका हृदय निर्मल रहेगा, सामाजिक ऐसा व्यक्ति रहेगा, और वो बहिर्मुखी होगा, क्रिएटिव होगा और बहुत ज्यादा बातें करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को पर्यटन बहुत करने का दिल करेगा और उसको ठंडी चीजें बहुत पसंद होंगी। और ऐसे व्यक्ति सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जाना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उनको जल अपनी ओर खींचता है। और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा, जल जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति कला, लेखन, काव्य में रुचि रखने वाले होंगे और बहुत भावुक होंगे। और अक्सर ऐसे व्यक्ति, जैसे जैसे आकाश में चंद्रमा कमजोर होगा, उसकी कलाएं गिरेंगी, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा उदास होने लग जाता है। और जैसा जैसे चंद्रमा आकाश में बढ़ना शुरू होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्साह भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा से ज्यादा कनेक्टेड रहता है। और दूसरी बात, जो लक्षण होंगे ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि जब आपके अंदर जल की मात्रा समुचित रूप में होगी तो आपके शरीर में नमी बनी रहेगी। तो जब आपके शरीर के अंदर नमी होगी तो आपके स्किन में ग्लो होगा, आपके चेहरे पे चमक होगी, आंखों में चमक होगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, और आपके बाल भी सुंदर होंगे, और आपका चेहरा चांद जैसा गोल भी हो सकता है। और चंद्र पानी की एक विशेषता होती है कि हम इसे जिस भी बर्तन में डालते हैं ये वही शेप ले लेता है। तो ऐसे ही इस प्रकार का व्यक्ति जिसके अंदर जल तत्व के समतुलित लक्षण होंगे, ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखने वाला होगा। और जैसे जल हमेशा बहता रहता है, चलता रहता है, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति भी हमेशा चलता रहता है। वो ज्यादा लंबे टाइम तक किसी एक कार्य को, किसी एक नौकरी को, जॉब को करना पसंद नहीं करता है, और जल्दी से उसमें बदलाव की आकांक्षा रहती है, क्योंकि चंचल होता है ऐसे व्यक्ति का मन। और ना केवल शारीरिक या बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी उसके विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, चंचलता बनी रहती है। जैसे चंद्रमा चंचल है, जल चंचल है, ऐसे ही ये व्यक्ति भी चंचल होते हैं। और जैसे पानी हर चीज को बाहर साफ कर देता है, अगर हम बर्तन को साफ करना हो तो हम पानी से बर्तन को साफ कर देते हैं, वो चमक जाता है। ऐसे ही जब जल हमारे भीतर भी जाता है तो हमारे अंदरूनी अंगों को, हमारे अंदरूनी मलों को जल साफ करता है। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपनी बॉडी को शुद्धिकरण करना है, डिटॉक्स करना है, बॉडी को अपने अगर इंटरनली क्लीन करना है, तो कोई डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस ना करें, सिर्फ एक चीज करें कि आप पानी पिएं। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती रहेगी। और अगर सर्दियों के दिन हो तो गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से तो, यानी कि कुनकुना पानी पीने से तो आपकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण होंगे, या कुछ ऐसे आपको लाभ इसमें नजर आए होंगे, जो बातें अभी मैंने बताई हैं उन व्यक्ति के बारे में जिसमें जल तत्व जो है डोमिनेंट मात्रा में होगा। अब हम बात करते हैं असंतुलन की, इम्बैलेंस की, कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर वाटर एलिमेंट असंतुलित हो तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो उसके लक्षण इस प्रकार से आप समझें। आपको मालूम है जो वाटर एलिमेंट है वो दो प्रकार से आता है। या तो अगर उसकी दो एक्सट्रीम देखी जाए, एक तो बाढ़ के रूप में कि बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है, या सूखे के रूप में
कि सूखा पड़ गया, वर्षा हुई नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी, यदि आपकी बॉडी के अंदर भी अगर आपका जल तत्व सूखे के रूप में आया, यानी कि बहुत ही असंतुलित होकर कम हो गया, तो आपके भाव खो जाएंगे, आप पत्थर दिल हो जाएंगे, आपके अंदर भावहीनता आनी शुरू हो जाएंगी, आप भाव शून्य यानी कि इमोशन से दूर चले जाने शुरू हो जाएंगे, आप एक प्रकार के कट्टर व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन अगर इसकी दूसरी एक्सट्रीम आ जाए कि बाढ़ आ जाए जल की, तो क्या होगा, आपके अंदर भावनाओं की बाढ़ आ जाएगी, आप अत्यधिक प्रेम करने लग जाएंगे, हर व्यक्ति से प्रेम करने लग जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, आप मोह में पागल हो जाएंगे, प्रेम में पागल भी हो सकते हैं। मतलब इतना आप इस चीज के अंदर डिवोटी हो जाएंगे कि सब भूल जाएंगे। तो अगर ये दो एक्सट्रीम हो तो ये दोनों ही गलत हैं, बीच का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर जल तत्व ज्यादा या कम किसी भी मात्रा में अगर असंतुलित होता है, तो भावनाओं के कम या ज्यादा होने के रूप में उसका परिणाम आपके ऊपर आ सकता है। दूसरा लक्षण, आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी चीज में नमक ज्यादा है, किसी में कम है, क्या स्वाद है, आप जायका नहीं आप पहचान पाएंगे किसी चीज का, आपकी जीभ का टेस्ट बिगड़ जाएगा, कारण आपके अंदर जल तत्व असंतुलित हो चुका है। और अगर हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर वाटर एलिमेंट सही तरीके से होगा तो हमारे शरीर में नमी बनी रहेगी, हमारे घुटनों में ग्रीस बनी रहेगी, हमारे फेस पे ग्लो बना रहेगा। लेकिन अगर ये असंतुलित होकर ड्राई होना शुरू हो जाए, पानी अंदर बॉडी के कम होना शुरू हो जाए, तो आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने नाखून से अगर एक लाइन खींचेंगे अपनी आर्म पे, तो एक सफेद लाइन खींची नजर आएगी आपको, यानी कि आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। आपके गले में, मुंह में, जीभ में, होठ में और आंखों में पानी की कमी हो जाएगी, आपके होठ सूख जाएंगे, मुंह में जीभ सूख जाया करेगी, ये दिक्कत होगी। और आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, या उल्टा हो जाए, अगर पानी आप में बढ़ जाए तो आपके बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, आप वाटर रिटेंशन कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज हो सकती है। और यदि आप अत्यधिक, आपको मूत्र आता है, आप अत्यधिक पेशाब करते हैं, तो इससे आप अपने जल तत्व को बॉडी से डिप्लीट कर रहे हैं तेजी के साथ, तो ये एक तरह का असंतुलन होगा। या अगर आपको पेशाब में जलन हो, तो ये भी एक जल तत्व का ही असंतुलन का चिन्ह होगा। इसके अलावा, क्योंकि जब ड्राई हो रही है आपकी बॉडी, तो आपके घुटनों की ग्रीस ड्राई हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है जल तत्व की कमी होने से, या आपका पेट ड्राई होने से आपका मल कड़ा हो सकता है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको पसीना कम आएगा, आप कितना भी हार्ड वर्क करें आपको पसीना नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि शायद आप पानी पी ही नहीं रहे हैं, शायद इसलिए आपका पानी अंदर कम हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आप जल ज्यादा पीते हैं, और तो देखा, आप अगर पानी ज्यादा पीने लग जाएंगे, तो आपके जो वाटर रिटेंशन टिश्यूज होते हैं हमारी स्किन में, वो फूलने शुरू हो जाएंगे, और जब वो फूलेंगे तो आप थोड़ा मोटे मोटे से लगेंगे। तो अत्यधिक जल पीना एक प्रकार का मोटापा ला सकता है, हालांकि वो आर्टिफिशियल मोटापा होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, तो इससे आपका वजन घट भी सकता है और आपका शरीर दुबला भी हो सकता है। तो शरीर का मोटा हो जाना अत्यधिक, इसका मतलब आपके अंदर जल तत्व असंतुलित हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप दुर्बल हैं शरीर से, तो इसका मतलब आपके अंदर जल तत्व कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दुर्बलता आ रही है। इसके अलावा हमारे बहुत से जो प्रजनन अंग हैं, वो इस जल तत्व से ही संबंधित हैं। तो आपको शुक्राणु ना बनना, अथवा स्त्री या पुरुष दोनों में नपुंसकता का होना, अथवा स्त्रियों में मासिक धर्म की गड़बड़ी से संबंधित दिक्कतें आना, इस प्रकार की चीजें आपको आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका जल तत्व असंतुलित होता है, तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो पिता पुत्र के हों, पति पत्नी के हों, बाप बेटे के हों, उन चीजों में, या मित्रों के साथ हों, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा अलगाव में आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस कारण से ऐसा होता है कि हमारा जल तत्व असंतुलित होना शुरू हो जाता है। पहली बात, यदि आप दूषित जल पीते हैं उसके कारण, या आपकी जीवन शैली गलत है, आपका खान पान गलत है, तो उसके कारण आप आप अपने पेशाब को देखकर, अथवा अपने पसीने की मात्रा को देखकर, अथवा अपने सीमन की कंडीशन को देखकर भी अपने शरीर में जल की मात्रा को पहचान सकते हैं। अगर आपका पेशाब पीले रंग का आ रहा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में जल की कमी हो रही है। अगर आपका मूत्र
उसी रंग का आ रहा है जिस रंग का पानी होता है, तो इसका मतलब आप पानी ठीक इनटेक कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखकर अपने पे निगरानी रखें। और दूसरा कारण होता है मेहनत ना करना। यदि आप सारा दिन बैठे रहते हैं, तो जो आप इतना खा पी रहे हैं, वो सब आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपका वाटर जो है बॉडी से जो एक्सेस हो रहा है, जिसके कारण वजन बढ़ रहा है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करना, मेहनत करना, व्यायाम करना, उससे आप इस चीज को टैकल कर सकते हैं। और तीसरी बात, किसी का दिल ना दुखाएं। अब इसमें इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको कैसे इसके पीछे कोई लॉजिक दूं कि किसी के दिल ना दुखाने से इसका क्या विज्ञान है, क्योंकि ये अब पंच तत्व ही अपने आप में एक रहस्यमय चीज है। तो हर चीज यहाँ पर रहस्य ही है, अध्यात्म को तर्कों से हम समझ नहीं सकते हैं। तो किसी का दिल ना दुखाएं अगर आप अपने शरीर में जल तत्व को संतुलित करना चाहते हैं तो। और चौथी बात, जिस कारण से जल तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है, वो है मजबूरी में कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा ना लगे। तो अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो उसके कारण से भी जल तत्व में असंतुलन आ सकता है। खैर, अब हम बात करते हैं उपायों की, कि अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में जल तत्व असंतुलित है तो उसको आप कैसे संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, पानी पिएं और खूब पानी पिएं। जब भी घर से बाहर निकले पानी पीकर जाएं, और जब भी घर के अंदर आए तो पानी पीकर फिर बैठें। तो पानी पीने की एक आदत बना लें, इसे जीवन का एक अंग बना लें कि हर रोज आपको 8-10 गिलास पानी पीना ही है। इसके अलावा जब भी आप जल ग्रहण करें तो सकारात्मक मनोदशा के साथ जल को ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो ग्रहण करने की जो है क्षमता, जो रिसेप्टिविटी की जो एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप अपने जल पीते समय जैसी ही आपकी भावना होगी, वो भावना आपके मन के अंदर भी प्रवेश करेगी। आपने देखा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर परमात्मा के चरणों में जल रखा होता है। तो जब प्रार्थना पूरी हो जाती है तो वो जल जो है चरणामृत के रूप में भक्तों को दिया जाता है। तो उस जल की कितना कितनी महत्ता हो जाती है कि वो परमात्मा के चरणों के नजदीक रखा है, इस कारण। तो जल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि मेमोरी को होल्ड कर लेता है, ये रिसेप्ट करता है चीजों को। तो इसलिए जब भी पानी पिए तो हमेशा अच्छी मनोदशा में पिए, कभी भी नकारात्मक मनस्थिति के अंदर आकर पानी को मत पिए। इसके अलावा जल नेति का अभ्यास करें, क्योंकि जल नेति में आप एक यंत्र के द्वारा नाक में एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं। ये क्रिया है योग की, जिससे कि आपका जल तत्व संतुलित होता है। रोज स्नान करें, और जब भी आप स्नान करें, अगर आप घर पे भी स्नान कर रहे हैं तो ऐसी कल्पना करें कि ऊपर से पानी जो फुहारे से नहीं आ रहा है, वो पानी आप कल्पना करें कि किसी झरने के नीचे आप नहा रहे हैं। अपने बाथरूम में है लेकिन आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि किसी झरने के नीचे, विशाल झरने के नीचे, उसके शीतल जल में और सुंदर जल में आप नहा रहे हैं। पानी आपके सिर के ऊपर गिर रहा है और आप शुद्ध हो रहे हैं। और जब आप ऐसी भावना करेंगे तो आपके अंदर जल तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भावना करें कि जो जल मेरे ऊपर गिर रहा है, ये मेरे अंदर की सारी अशुद्धियों को, मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहा है और मेरे को संपूर्ण रूप से शुद्ध बना रहा है। इसके अलावा जब आप रात में हो, अपनी बालकनी में बैठे हो, अपनी छत पे हो, टेरेस पे हो, तो कुछ देर चंद्रमा को निहारें, चंद्रमा को देखते रहें। कभी त्राटक भी कर लें कि बिना पलक झपकाए देखें। तो चंद्रमा को देखने से आपके अंदर वही गुण आएंगे जो जल को देखने से आते हैं। तो चंद्रमा का त्राटक करें। और कभी कभी जब आप खाली बैठे हैं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें, इमेजिनेशन करें कि आपकी जीभ के ऊपर इमली रखी हुई है। तो जब आप इस प्रकार इमेजिनेशन करेंगे तो अचानक से आपकी जीभ, अगर आप संवेदनशीलता से कर पाए, पानी आ जाएगा आपके मुंह में। तो अपनी बॉडी के अंदर आपने जल तत्व को पैदा कर दिया अपनी इमेजिनेशन से। तो मुंह में कभी कभी ऐसे कल्पना करें कि आपने इमली रखी है और उसे आप धीरे धीरे चूस रहे हैं। और शीतली और शीतकारी, इन दो प्राणायाम का अभ्यास करें। इनके अभ्यास से आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन करें। जो ये अंतिम बात मैं आपको बता रहा हूं कैसे करनी है, आप जैसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वैसे बैठ जाएं और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, क्योंकि पश्चिम दिशा जल तत्व की दिशा है। और हाथों में वरुण मुद्रा को बनाएं, जल मुद्रा को बनाएं। कैसे? हमारी जो हाथ की सबसे छोटी उंगली है,
उसको उसके टिप को आप अपने अंगूठे से जोड़ दें दोनों हाथों में। तो ये वर्ण मुद्रा बन जाएंगी। बाकी की 3 उँगलियां सीधी रखें, इन दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लें। अब आप अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आएं। अपने मन की आंखों से अपने दूसरे नंबर का जो हमारा चक्र है, मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, उस पर अपना ध्यान लगाएं और उस ऊपर ध्यान लगाते हुए इस चक्र का जो मंत्र है वम, उसका आप मानसिक रूप से उच्चारण करें। तो हाथों में वरुण मुद्रा लगाकर कमर सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाकर नाभि से 2 उंगल नीचे और वम बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। मैंने जल तत्व से संबंधित जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको फॉलो करें, उसको अप्लाई करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।